मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मत चलिए नहीं, पलक पलक मन और। मन कभी निकम्मा नहीं रह सकता, कुछ न कुछ काम इसको मिलना ही चाहिए, इसलिए इसे निरंतर काम में लगाए रखना चाहिए। निकम्मा रहने से ही इसे बुरी बातें सूझा करती हैं, इसलिए जब तक नींद ना आए तब तक चुने हुए सुंदर मांगलिक कार्यों में इसे लगाए रखना चाहिए। जागृत समय के सत्कार्यों के चित्र ही स्वप्न में दिखाई देंगे। ये चंचल और अस्थिर मन जहां जहां दौड़ कर जाए वहां वहां से हटाकर बारंबार इसे परमात्मा में ही लगाना चाहिए। मन को वश में करने का उपाय प्रारंभ करने पर पहले पहले तो ये इतना जोर दिखलाता है, अपनी चंचलता और शक्तिमत्ता से ऐसी पछाड़ लगाता है कि नया साधक घबरा उठता है, उसके हृदय में निराशा सी छा जाती है। परंतु ऐसी अवस्था में धैर्य रखना चाहिए। मन का तो ऐसा स्वभाव ही है और हमें इस पर विजय पाना है। तब घबराने से थोड़ी ही काम चलेगा, मुस्तैदी से सामना करना चाहिए। आज ना हुआ तो क्या, कभी ना कभी तो वश में होगा ही। इसीलिए भगवान ने कहा है, धीरे धीरे अभ्यास करता हुआ वो परमात्मा को प्राप्त हो। धैर्य युक्त बुद्धि से मन को परमात्मा में स्थिर करके और किसी भी विचार को मन में ना आने दे। बड़ा धैर्य चाहिए। घबराने, ऊबने या निराश होने से काम नहीं चलेगा। झाड़ू से घर साफ कर लेने पर भी जैसे धूल जमी हुई सी दिख पड़ती है, उसी प्रकार मन को संस्कारों से रहित करते समय यदि मन और भी अस्थिर या अपरिछिन्न दिखे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, पर इससे डर कर झाड़ू लगाना बंद नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए कि किसी भी प्रकार की व्यथा, चिंता या मिथ्या संकल्पों को मन में नहीं आने दिया जाएगा। बड़ी चेष्टा, बड़ी दृढ़ता रखने पर भी मन साधक की चेष्टाओं को कई बार व्यर्थ कर देता है। साधक तो समझता है कि मैं ध्यान कर रहा हूं, पर मन देवता संकल्प विकल्पों की पूजा में लग जाते हैं। जब साधक मन की ओर देखता है तो उसे आश्चर्य होता है कि ये क्या हुआ, इतने नए नए संकल्प जिनकी भावना भी नहीं की गई थी कहां से आ गए। बात यह होती है कि साधक जब मन को निर्विषय करना चाहता है तब संसार के नित्य अभ्यस्त विषयों से मन को फुर्सत मिल जाती है। उधर परमात्मा में लगने का इस समय तक उसे पूरा अभ्यास नहीं होता, इसलिए फुर्सत पाते ही वो उन पुराने दृश्यों को जो संस्कार रूप से उस पर अंकित हो रहे हैं, सिनेमा के फिल्म की भांति क्षण क्षण एक के बाद एक उलटने लग जाते हैं। इसी से उस समय ऐसे संकल्प मन में उठते हुए मालूम होते हैं जो संसार का काम करते समय याद भी नहीं आते थे। मन की ऐसी प्रबलता देखकर साधक स्तब्ध हो जाता है, पर कोई चिंता नहीं। जब अभ्यास का बल बढ़ेगा, जब वो संसार से फुर्सत मिलते ही तुरंत परमात्मा में लग जाएगा। अभ्यास दृढ़ होने पर तो ये परमात्मा के ध्यान से हटाए जाने पर भी नहीं हटेगा। मन चाहता है सुख, जब तक इसे वो सुख नहीं मिलेगा, विषयों में सुख दिखता है तब तक ये विषयों में रमता है। जब अभ्यास से विषयों में दुख और परमात्मा में परम सुख प्रतीत होने लगेगा, तब स्वयं ही विषयों को छोड़कर परमात्मा की ओर दौड़ेगा। परंतु जब तक ऐसा ना हो तब तक निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। ये मालूम होते ही कि मन अन्यत्र भागा है, तत्काल इसे पकड़ना चाहिए। इसको पक्के चोर की भांति भागने का बड़ा अभ्यास है, इसलिए जो ही ये भागे त्यों ही इसे पकड़ना चाहिए। जिस जिस कारण से मन सांसारिक पदार्थों में विचरे, उसे उससे रोक कर परमात्मा में स्थिर करें। मन पर ऐसा पहरा बैठा दें कि ये भाग ही ना सके। यदि किसी प्रकार भी ना माने
तो फिर इसे भागने की पूरी स्वतंत्रता दे दी जाए। परंतु ये जहां जाए वहीं पर परमात्मा की भावना जाए, वहीं पर इसे परमात्मा के स्वरूप में लगाया जाए। इसी उपाय से ऐसे चंचल मन को स्थिर किया जा सकता है और मन को वश में किया जा सकता है।